नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हमको अपनी जिंदगी में सुख हो या दुख हो, समभाव रखना चाहिए। दोनों ही क्षणों का उतने ही प्यार से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्षण, सुख के हो दुख के हो, हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और दुख या मुश्किल वक्त हमें ज़्यादा सिखाता है, क्योंकि तभी हमें सही गलत की पहचान होती है। तभी हमें ये पता चलता है कि हमने क्या गलत किया था, जो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं करना है। बहरहाल हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके आने वाले पलों में अगर कोई मुश्किल वक्त हो तो उसको जीने की जो आर्ट है वो हम आपको सिखा पाएं ज्योतिष के जरिए। ज्योतिष गुरु इसमें करेंगे आज भी आपकी मदद। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं, आप सबका 18 नवंबर का राशिफल और आप सबके लिए कुछ खास टिप्स लेकर। तो मेष और वृषभ राशि वाले शुरुआत करते हैं 18 नवंबर के दिन से आपका राशिफल, और क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के लिए दिक्कतें हैं और आपके प्रयास उन्हें सुलझाने में लगे रहेंगे। उनमें आपका नुकसान भी शामिल है और आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर जो भी सुलझाना चाह रहे हैं उसे केंद्रित रूप से समझना होगा, सुलझाना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय की परेशानी ये है कि जिस कोशिश को आप कर रहे हैं वो संभव नहीं है। ना तो आप सही रूप से कोशिश कर पा रहे हैं और ना ही अपनी बढ़ती हुई परेशानियों को रोक पा रहे हैं। कोशिश ये करनी होगी कि एक एक करके हर मसले को सुलझा लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें एक साथ संभालना कठिन है। क्या ना करें इस समय में? बिना सोचे समझे किसी विकल्प के बारे में बिल्कुल ना सोचें। कुछ छुपी हुई पैसे से जुड़ी कमिटमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें संभालना कठिन हो सकता है। इसलिए तकदीर से कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मेष राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि जितना आप किसी झगड़े में पड़ेंगे उतना ही आपका ही नुकसान होगा। इसलिए मन को भटकाने से भी कोई लाभ नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े जो हालात हैं वो मददगार है और यही वजह है कि आपका सारा ध्यान किसी रिश्ते को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। इसी प्रयास में आप अपनों के जो विरोध है उनसे बचना चाह रहे हैं ताकि आपके लिए आगे का रास्ता खुल जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके अंदर काबिलियत भी है और आपकी इच्छाओं में इस समय ईमानदारी भी है। इसलिए किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयत्न जरूर कर लें। विचार विमर्श करने से या बातचीत करने से जरूर फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों की गलतियां बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी गलतियां और आपकी कमियां भी जरूर उजागर हो जाएंगी। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशानी की ओर ले जाए, झगड़े की ओर ले जाए, उसमें बिल्कुल ना पड़े। हमें लेना है सवाल हमारे सामने आता है ज्योतिष गुरु रोहित पांडे का। 12/12/1994 9 बजे रात में इनका जन्म हुआ है। श्रीनगर गढ़वाल। फौज में जाना चाहते हैं, क्या फौज के अफसर बन पाएंगे? इनकी ये तमन्ना है। रोहित, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2017 तक। कैरियर से जुड़ा प्रश्न आपने पूछा है। आप एक कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं इंडियन आर्मी में। आपकी कुंडली आपकी इच्छा भी दर्शा रही है और आपकी कुंडली उन संभावनाओं को भी दर्शा रही है जो आपको एक ऑफिसर बना सकती है फौज में। कमी क्या है? वो कमी आपकी अपनी मेहनत की है। तो आप ये समझ लें कि उस मेहनत को और बेहतर कर लें, समय की नज़ाकत को समझें। इस कमी को दूर करके ही आगे बढ़ेंगे तो कैरियर बन जाएगा आपका। तो आपकी कुंडली से आपकी इच्छा भी नजर आ रही है और आपकी कुंडली से अफसर बनने की उम्मीद भी नजर आ रही है। कमी कहाँ है? आपके प्रयासों में। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर का सच हम तो कम से कम जरूर जानते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जरूर जो आप चाहते हैं वो हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और मिथुन और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो 18 नवंबर के दिन को कैसे जीना है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, ये नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार का सुख और सुकून बना हुआ है, जो एक बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन कई तरह के विकल्प भी आपके सामने हैं जिन्हें आप आजमाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? ऊपरी सतह पर जो सुख नजर आ रहा है उसके पीछे कहीं तनाव भी छुपा हुआ है। बातें छोटी छोटी हो सकती हैं लेकिन उन्हें संभालने की जरूरत पड़ेगी। खासकर अगर आपके आसपास के लोग आपसे नाराज हैं तो उन्हें भी समझाना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आधार बनाकर घर परिवार में अपनों से दूरियां ना बनाएं। किसी ऐसी बहस में भी ना पड़े जिसकी वजह से गलतफहमी पैदा हो जाए और दूरियां पैदा हो जाएं। किसी भी तरह के उत्तेजित विचार को बढ़ने ना दें।
कर्क राशि वाले बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक घबराहट सी है जो उसे करने नहीं दे रही। यही कारण है कि पैसे से जुड़े फैसलों में भी गलती होती चली जा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह की बातचीत को या कम्युनिकेशन को बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा। कोशिश ये बनी रहनी चाहिए कि उसमें आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई झलक आसानी से हो पाएगा अगर आप अपने भटकते हुए मन को कंट्रोल कर लेंगे। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ी किसी परेशानी में बिल्कुल ना पड़े। पैसे से जुड़े किसी भी तरह के फैसले में गलती भी बिल्कुल ना करें। अगर किसी का उधार चुकता करना है तो चुका दें। अपनी ओर से उत्तेजित होकर कोई गलती बिल्कुल ना करें। तो अगर किसी का कुछ बकाया है उसको चुका देने का समय है। अपनी तरफ से उत्तेजना में कोई भी गलती मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या राशि की कर लेते हैं बात। तो 18 नवंबर का दिन है सिंह और कन्या राशि वाले। सबसे पहले आपका राशिफल हम आपको बताएंगे और उसके बाद आपको ज्योतिष गुरु कुछ खास टिप्स देंगे जो सुनने में आपको रोजमर्रा की बात हो सकता है बड़ी आसान सी बात लगे, लेकिन उनमें बहुत कुछ छुपा होगा। उन पर जब आप चलेंगे तो आपके आने वाले पलों में आपको कितनी मदद मिलेगी इसका एहसास तब होगा जब आप वो करेंगे जो आपसे कहा जाए। सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ का समय है और किसी भी रूप से वो लाभ बन जरूर जाएगा। आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं तो उस दिशा में बनी ही हुई हैं, लेकिन अचानक लाभ भी ऐसा है जो आपकी खुशियों को बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपने सुधरते हुए हालात की वजह से अपनों का ख्याल करें। अगर लोग आपसे नाराज भी हैं तो भी आप लोगों की बात को समझें ताकि वो नाराजगियां दूर कर सकें आप। क्या ना करें समय में? कैसे भी हालात क्यों ना बन रहे हों, अपने फोकस को कम ना होने दें। आपकी मेहनत में कमी इस वजह से है क्योंकि आपके मन में भटकाव बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अपने भटकते हुए विचारों को और ज़्यादा नेगेटिव ना होने दें। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज में प्रेरणा का समय है और लोगों से जुड़ने का भी समय है। लोगों की मदद से आप इस समय बहुत कुछ कर भी पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? बहुत मेहनत से जिंदगी में आगे बढ़ने का समय है और आपकी मेहनत इस समय आपके प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का बना सकती है। इसी के चलते आपको लोग भी समझ पाएंगे और इस अच्छाई को भी बनाए रखने की जरूरत है आपको। क्या ना करें समय में? जो भी विकल्प आपके सामने उभर रहे हैं उनमें छुपी हुई अच्छाई को कम ना समझें। कोई भी चीज जो आपको अपनों के करीब ले आए या किसी अच्छे निवेश की संभावना को खोल दे, उससे जरूर जुड़ना होगा। लोगों के उकसाने की वजह से आप अपनी शंकाओं को बढ़ाएं नहीं। तो जो सही है उससे जुड़ना होगा। किसी के बहकावे में आकर अपनी तरफ से कुछ भी गलत करने से बचना होगा। हमें सवाल लेना होगा। सवाल मनीष जैन का है ज्योतिष गुरु। 11/4/1995 7:54 पर सुबह इनका जन्म हुआ है बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। बहुत दिनों से इनके शरीर में दर्द हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे इसका रीज़न क्या है। हेल्थ ठीक नहीं है। ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हो चुका है। नौकरी कब तक लगेगी? मनीष, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2018 तक। आपने ग्रेजुएशन कर लिया और सवाल ये पूछा है कि कब तक आपको जॉब मिलेगी। मार्च अप्रैल 2017 में एक रास्ता खुल रहा है, जो भी जॉब मिले उसे ले लीजिए और आगे चल के मार्च अप्रैल 2018 में आपके करियर में और सुधार हो जाएगा। आपने अपनी सेहत से जुड़ी बात भी कही है और आपकी कुंडली इस समय को थोड़ा सा मध्यम ही दिखा रही है, इसलिए इलाज कराने की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना होगा ज्योतिष गुरु। तुला और वृश्चिक राशि का राशिफल हमारे सामने आता है तो राशिफल के साथ साथ टिप्स भी सामने आते हैं और आपसे हम बार बार यही कहेंगे, सिर्फ राशिफल जान लेने भर से कुछ नहीं होगा। भाग्यफल के बाद कर्म फल क्या है वो नोट कीजिए। तुला राशि वालों के मन में एक आभास है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मन में एक चिंता भी है साथ ही साथ कि परेशानियां बढ़ सकती है। इसी मानसिक द्वंद्व में आप घिरे हुए हैं। जैसे क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी मेहनत के चलते अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए। हालात आपके लिए मददगार हैं जिसमें आपके बड़ों का आशीर्वाद शामिल है, लेकिन विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि हर परिस्थिति समस्याओं से रहित होती है। आपके लिए भी कुछ छुपी हुई बातें हो सकती हैं जो आपके मन में शक पैदा करती हैं, लेकिन अपनी काबिलियत को किसी भी तरह से कम ना समझें क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले 8 बृहस्पतिवार को किसी भी पूजा के स्थान पर ज़रूर जाएं। ऐसा करने से आपको अपनी परिस्थितियों को संभालने में मदद ज़रूर मिलेगी।
वृश्चिक राशि वाले कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं या कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। इस कोशिश को बनाए रखना होगा, चाहे उसमें समय ही क्यों ना लग रहा हो। क्या करना चाहिए समय में? आपके जीवन की अच्छाई इस समय आपकी मेहनत से जुड़ी हुई है। आपका मनोबल इस समय आपकी भरपूर मदद भी कर सकता है, जिसके चलते आप और मेहनत कर पाएं। अपने मित्रों और चाहने वालों से जुड़े रहें, कोई कमी नहीं है। क्या ना करें इस समय में? अपने ऐशो आराम के खर्चों को बढ़ने ना दें। लोगों पर भी इतना पैसा ना लुटाएं जिसकी जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा ना करें जिसका असर आपकी बचत पर पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपकी जो सेविंग्स हैं वो खतरे में पड़े। बस इन छोटी छोटी बातों का ही जीवन में ख्याल रखना होता है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें जीवन में या तो बहुत सफल बना देती हैं हमें, या मुश्किलें भी लेकर आ जाती हैं। तो कोशिश करनी है इनको थोड़ा सा समझने की। धनु और मकर राशि, अब आपको समझना होगा अपने आने वाले पलों को। तो पहले तो समझिए और उसके बाद कहां पर कैसे सुधार करना है उसे नोट कीजिए, यानी क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वालों के लिए कामकाज के हालात ठीक ठाक बने हुए हैं, स्थिर हैं और अपनी ओर से आप बहुत मेहनत भी कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेहनत बिखरती चली जा रही है, नजर नहीं आ रही है। क्या करना चाहिए समय में? कोशिश ये करनी होगी कि कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे जो भी विकल्प हों जो सिर्फ खर्चा करवा रहे हो, उनसे बचना होगा। अपनी बचत को संभाल लेने का समय है। क्या ना करें इस समय में? अपना कोई ऐसा नुकसान ना कर बैठे जिसके चलते आपको और ज्यादा उधार पर आश्रित होना पड़े। ऐसा करने से अपनी देनदारी को बढ़ाएं नहीं आप। बेहतर यह होगा कि अपने बढ़ते हुए खर्चों को और ना बढ़ने दें। मकर राशि वालों के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी हालात आपको बचा रहे हैं। खासकर आर्थिक स्थिति को समझते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई बड़ी परेशानी नहीं है। घर परिवार में अपनों के प्रति अपने मन में संदेह बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? पैसा किस तरीके से आ रहा है इस बात पर एक नजर जरूर रखें। किसी गलत तरीके को बिल्कुल ना अपनाएं, अपना कर्म बिल्कुल ना बिगाड़ें। क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर किसी बड़े बदलाव का बिल्कुल ना सोचें। उसमें कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन वो लाभ इतना बड़ा नहीं है जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद भी ना लगाएं जो पूरी होने वाली नहीं। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो 18 नवंबर की बात हो रही है और मकर तक की बात हो चुकी है। बारी आ चुकी है कुंभ और मीन की। तो आपका राशिफल तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन राशिफल के बाद क्या करें क्या ना करें आपको बताएंगे। वहां पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें टोकती हैं कुछ ना करने से और प्रेरित करती हैं कुछ करने को। कुंभ राशि वालों के ऊपर पैसे से जुड़े हालात बहुत हावी रहेंगे। इसी वजह से आप कोई बड़ा रिस्क भी लेना चाह रहे हैं, जिसे भली भांति देखिए समझना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना होगा। आपका प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना समर्पित हैं और कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर किसी भी जल्दबाजी से बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर फैसले बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ छुपे हुए हालात इस बात की सलाह नहीं दे रहे हैं। कोई बड़ा खर्चा करके अपना बड़ा नुकसान बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में और कामकाज में सुख का माहौल है, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके अपनों की अच्छाई आपके लिए भरपूर बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? इसी अच्छाई के चलते आपको बहुत सारी चीजें संभालनी भी पड़ेंगी। अगर लोगों के मन में किसी भी तरह का संदेह है तो उसे दूर करने की आपको कोशिश भी करनी होगी। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़ी परेशानियों को अड़चन न समझें, उन्हें चुनौती के रूप में समझेंगे तो फायदा होगा। लोगों से जुड़ने के लिए जो भी विकल्प बन रहे हैं उसमें अपनी ओर से पीछे ना हटें। तो आपके तारे का आज का ये सफर यहीं पर रुकता है, लेकिन फिर इसी वक्त इसी चैनल पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आपके तारे @aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल हमें भेजिए। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए मुझे और ज्योतिष गुरु को दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। नमस्कार।